हर हर महादेव। आपके घर में अब नॉर्मल संतान अगर पैदा हुई है ना, जिसका ज़्यादातर दिमागी तौर पर, ठीक है, दिमागी तौर पर जो बीमार होती है और ऐसे संतान के रूप में आपके घर में जन्म ले ले, तो इसका अर्थ ये है कि पिछले जन्म में ये आपके सगे भाई रहे हैं और भाई या बहन रहे हैं, लड़का हो या लड़की, भाई और बहन रहे हैं और इनका हिस्सा आपने खाया है। प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, मतलब आपने खाया है और पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में आपने इन्हें धोखा दिया है। तो वो क्या करते हैं कि जो मेंटली टेंशन, जो टॉर्चर आपने उस जन्म में इन्हें दिया और ये आपकी संतान के रूप में जन्म लिया है इन्होंने आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि ऐसी संतान होएगी तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं, हर वक्त उसकी देखभाल खुद ही करनी पड़ जाएगा ना, किसको अच्छा लगता है। तो आपका जो झुकाव था उस जन्म में इनके साथ, इनकी संपत्ति हड़पने का रहा है। आपने हड़पी है, उसको बढ़ता है बकायदा, और पैसा भी छीना है और उसको भी बढ़ता है, और वो लालच आपका ख़त्म ही नहीं हुआ आखिरी सांस तक भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले जन्म में वो इंसान जन्म लेता है और फिर उसको वो संतान के रूप में उसके घर जन्म लेती है। वो इसलिए लेती है कि आप भी मेंटली टॉर्चर हो, जितना उसने सहा है उतना ही आप भी सहो, क्योंकि आपका लालच खत्म नहीं हुआ। और वो ये ऐसा भी कब होता है कि मान लो आपने पिछले जन्म में पूजा पाठ भी किया है साथ के साथ, अब आप कहोगे कि उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जन्म में। ठीक है, ऐसी संतान ने जन्म तो ले लिया, ठीक है, पर उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसका फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका आपने खाने के बाद आपने अच्छे से बरता है, ठीक है। और जो आपका जो पूजा पाठ करा हुआ है ना, वो इस जन्म में जब आप चल रहे होते हो तो कुछ वक्त ऐसा भगवान की तरफ से दिया जाता है, आपके लिए तय होता है आपके जन्म से पहले, कि आपको हम धरती पे भेज रहे हैं, क्या आप ये काम करोगे, आप इस पथ पे चलोगे, आप ऐसे ईमानदार रहोगे, ठीक है। फिर अगर उस उम्र के, एक उम्र के बाद, जैसे समझ लो आपने जन्म ले लिया, उसको पूरी करके आपने जन्म ले लिया जिस जन्म में आपने धोखा दिया था, अब आपके आपको वो संतान के रूप में कैसे मिलेगी? कुछ समय ऐसा दिया जाता है कि आपको पश्चाताप करना होता है। आप मांगते हो ना समय, तो आपको पश्चाताप के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आपने इस जन्म में दोबारा रिपीट कर दी है अपने सगे भाई के साथ, उसकी भी संपत्ति पे आपने बुरी नज़र रखी है और उसके भी पैसे आपने हड़पे हैं, आपने बरता है उन पैसों को, आपने उसे धोखा दिया है, आपने उसका साथ नहीं दिया है, हर वक्त हर कदम पर आपने उसका बुरा सोचा है कि इसके साथ ये हो जाए, इसका ये हो जाए, हम हड़प लें, हम खा लें, तो आपको ऐसी संतान मिलेगी। उसके बाद जब भगवान ये देखते हैं ना कि आप करते रहते हो, उस समय तक भी आपने वो ही किया है, तो आपको ऐसी संतान दी जाती है। फिर उस लालच के भेंट के स्वरूप आपको वो संतान दी जाती है कि अब आगे का जन्म आपको ऐसे बिताना है। ये ऐसे ही लागू होता है जैसे कि आपने अपनी बीवी के साथ धोखा किया पिछले जन्म में, तो वो अगला जन्म जो मिलता है आपको, आपकी बीवी आपको धोखा देती है, आपको बीवी ही ऐसी मिलेगी जो धोखा देगी। तब सोचिए कि कर्मा ऐसे काम करता है। कुछ कुछ वक्त भगवान को दोष देने से पहले ना,
और दूसरों को गाली देने से पहले आप ये सोच लो कि आपके अगर घर में ये संतान हुई है तो आपने क्या किया था। ये मैं बता रही हूँ कि आपने क्या किया था। आपने अगर इस जन्म में वही गलती रिपीट की है ना तो आपको वो संतान मिलेगी, वो ही इंसान आपको संतान के रूप में मिलेगा। फिर आप उसकी सेवा करोगे, आप उसको देखोगे, आप उसकी देखभाल करोगे। आपका सारी जो जिंदगी है, आपका जो शारीरिक परिश्रम है, वो उसी की देख रेख में जाएगा, क्योंकि आपने इस जन्म में भी अपनी वो आदत सुधारी नहीं है। इस जन्म में भी आपने अपने सगे भाई का पैसा खाया है, सगे भाई की जमीन खाई है, उसका बुरा सोचा है, तो आपके साथ ये रिपीट होगा। और अगर आप अगले जन्म में भी ऐसे ही करोगे तो आपके साथ अगले जन्म में भी यही होगा। फिर आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, आपका लगने वाला नहीं है, क्योंकि उस पूजा पाठ के स्वरूप आपको थोड़ा सा वक्त इसलिए दिया जाता है कि आप सुधार कार्य कर लो, अपनी आत्मा में सुधार करो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ आके वो काम भूल जाते हैं। फिर वो वही मोह माया। जब आपके पास अगर हिस्सा है तो आप अपने भाई की संपत्ति पे क्यों नजर गाड़े हुए हो। आप अपने हिस्से से काम चलाओ। पर नहीं, हमें तो करना है तो बेईमाना हमें करना ही है। उसके फलस्वरूप ये सब होता है। भुगतो तो ये आपकी ही करनी है, जो आप भोग रहे हो। कर्म आप ही के हैं। आश्रमों में जाने से या कहीं पूजा पाठ करने से आपके कर्म कटने वाले नहीं है। जब तक आप अपनी आत्मा में सुधार नहीं लाओगे, आप जन्म दर जन्म अगर आपने यही रिपीट करते रहे तो आपको यही मिलेगा। दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये दुख किसी और ने नहीं बोया है आपके लिए, आपने खुद बोया है आपके लिए। आपको संतान ऐसी मिल जाएगी। फिर ये मत कहना कि हमें भगवान ने ऐसी संतान क्यों दे दी, है ना। भगवान ने नहीं दिए, आपके कर्मों ने दिए। देने वाले बनिए। अगर आपके पास है ना, तो दूसरे की, अपने भाई की जमीन जायदाद पर ऐसे नजर मत गाड़िए। हमें वो इतनी वैल्यू का है, हमें तो और भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में वैल्यू वाला आया हुआ है, तो तुम अपने हिस्से में से हमें और दे दो, क्योंकि तुमने ज्यादा वैल्यू का ले रखा है। ये कोई मतलब नहीं होता लेने का। हड़पना हड़पना ही होता है। अगर आप ऐसे इस तरीके से करके हड़पते हो तो उसका भुगतान आपको करना ही होगा, और कोई नहीं करेगा, आप खुद करोगे। बीच बीच रास्ते में अब ऐसा क्या होता है कि कुछ कुछ की संतान कैसी होती है कि भाई वो किसी का देना ही नहीं चाहते। जिससे लिया मत दो, उससे ले लिया मत दो, उससे ले लिया मत दो। फिर वो मांगने आते हैं तो तू कौन, मैं खामा खा, वो वाली कहानी। फिर वो जान से जाता है वो इंसान, क्योंकि जितना जो ज्यादा मुंह